हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 3 मई और आज का दिन है फ्राइडे। आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस रिलेटेड जीएसटी। जीएसटी के ऊपर आज एडिटोरियल हिंदू का एडिट एनालिसिस है। जीएसटी फर्स्ट लागू हुआ था 2017 में। अभी तो कम से कम 5 साल 6 साल हो गया, 6 साल कंप्लीट हो गया। तो उसके ऊपर जो ये हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस है, फर्स्ट टाइम जो 2 लाख क्रॉस किया, जो मंथली जो अभी लास्ट अप्रैल महीने का जो कलेक्शन है 2 लाख के ऊपर क्रॉस किया, उसके ऊपर आर्टिकल है। ध्यान दीजिए, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए कि जीएसटी मेन तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है। ठीक है, तो जीएसटी का जो इस एडिटोरियल में कुछ पॉइंट उन्होंने बातचीत की थी। 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ लास्ट इंटरिम बजट में कुछ पॉइंट हमारा जो प्राइम प्राइम जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कुछ बातचीत की, तो उस पॉइंट में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जीएसटी मेन तो एक तो जीएसटी हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है। ये तो मेजर जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके ऊपर जो मेन बैकबोन है इकोनॉमी का, तो इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। इसके ऊपर आने वाला जो बजट होगा इलेक्शन के बाद, जो फुल बजट होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे जीएसटी के ऊपर। ठीक है, दूसरा जो पेटेंट का डिस्कशन है वो हम डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा जो है जो पीओके वैली जो है उसका बहुत, जो चाइनीज अपना रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको भी इंडिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको वो जानकारी आपको होना चाहिए। रिकॉग्नाइज दिस लीव एज ए वुमेन राइट्स का कुछ लीव है, मेंस्ट्रुअल लीव है, उसको ऊपर का भी से उसको राइट बनाने के लिए काफ़ी चल रहा है, लेकिन अभी तो सक्सेस नहीं है, वो उसके ऊपर आर्टिकल है। और इंडियन स्पाइसेस फेसिंग द हिट जो है, इंडियन स्पाइसेस ऊपर एमडीएच और एवरेस्ट का कुछ स्पाइसेस है जिसके ऊपर चाइना यूएस का कुछ बैन लगा, इसके ऊपर आर्टिकल एनालिसिस है। ध्यान दीजिए कुछ पॉइंट, जो भी आप हिंदू का कोई इंडियन इसको आर्टिकल पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसको कितना इंपॉर्टेंट है। जरूरत नहीं हिंदू का एरियल एनालिसिस आपको लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे जरूरत भी नहीं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। मैक्सिमम चैनल में आपको आ रहा था इंपॉर्टेंट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको जो पहले आप देख लीजिए इसका क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन आए, ये इंपॉर्टेंट क्या है। मैक्सिमम आर्टिकल्स हिंदू का जो है बेसिक जो है उसको जानकारी होना चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं वो आर्टिकल ऑफ क्वेश्चन आप आएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर काफ़ी टॉपिक ऐसा भी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का कितना सारे केस आता है, कितना सारे इंपॉर्टेंट केस आता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का देखिए, जो जितना भी क्वेश्चन लास्ट में 12 बार क्वेश्चन देख रहा था, एक भी जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं, मेन तो बेसिक क्वेश्चन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन आया था। सिमिलरली पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा राज्यसभा, इसके ऊपर क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस सारी टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। मैं आपको ये सलाह देता हूँ, बेसिक बुक्स जो है बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अदर दैन जो है आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपको जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जानकारी होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल जीएसटी की बात करें। ठीक है, जीएसटी बोल रही है इस बार जो सबसे 2 लाख क्रॉस किया, जो अप्रैल महीने का जो जीएसटी है 2 लाख क्रॉस कर लिया। उसमें लास्ट मार्च महीने में लास्ट ईयर के अप्रैल महीने का था 1.87 लाख करोड़ था। इस बार जो है 2.2 लाख करोड़ था। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये सफिशिएंट है? 2 लाख करोड़ आपका समझते हो 2 लाख करोड़ बहुत अच्छा है, अच्छा तो है ही है, 2 लाख है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का लास्ट जो बजट इंटरिम बजट है, हमारा रिक्वायरमेंट 47 लाख करोड़, लाख करोड़ आपको बजटेड एक्सपेंडिचर है, 47 लाख करोड़। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो इनकम कहाँ से आता है, इनकम जीएसटी से आता है, या बाकी डायरेक्ट इनकम टैक्स आता है उसमें होता है, बाकी और भी जो नॉन टैक्सेबल इनकम और भी सारी इनकम करते हैं। कुछ कई आइटम जो है अपना गवर्नमेंट का लोन से इंफ्रास्ट्रक्चर जो कई सारी सेक्टर में होते हैं, कुछ सारे सेक्टर में गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। इस सेक्टर में जो गवर्नमेंट इनकम होगा कम से कम 32 लाख करोड़ का आसपास है। 30 पकड़ो जो है 30 लाख करोड़ के आसपास है। गवर्नमेंट सोच रहा है इसको 32 तक कर जाएंगे, क्योंकि इस बार तो है 10% जो जीएसटी गवर्नमेंट इस बार ये है 10% इंक्रीज होगा जीएसटी का। इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जो फिजिकल डिफिसिट नाम सुना होगा, फिजिकल डिफिसिट अगर हमारा 47 लाख करोड़ हमारा खर्चा है, हमारा जो आ रहा है 32 लाख करोड़ हमारा इनकम हो जाएगा, तो 15 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट बाहर से उधर ही लेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, इसका है। तो हमारा जो टारगेट था, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट लास्ट था 6.8% ऑफ जीएसटी, 6.8% ऑफ जीएसटी था।
हमारा जो पेंडेमिक का पहले 4.5 तक टारगेट था, गवर्नमेंट टारगेट रखा है 2025-26 2025-26 तक 4.5% तक लेके आएंगे। जो फिजिकल डिफिसिट 4.5% फिजिकल डिफिसिट लाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? एक फिजिकल डिफिसिट जो मैं तो फिजिकल डिफिसिट FD फिजिकल डिफिसिट रिड्यूस करने के लिए इस बार इंटरिम बजट में कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिया है, ठीक है। इसलिए जो है एक तो 10% 10 to 11% जो अपना जो इनकम इंक्रीज करेंगे इन टर्म्स ऑफ GST इन कोई भी सेक्टर में। और जो गवर्नमेंट जो है अपना खर्चा जो है एक्सपेंडिचर कई सेक्टर में रिड्यूस किया, कई सारे सब्सिडी रिड्यूस किया, कई सारे यूरिया में रिड्यूस किया, कई फूड सेक्टर में कई रिड्यूस किया, कई सेक्टर में सब्सिडी उन्होंने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। कई से इंक्रीज भी किया, कई से सब्सिडी रिड्यूस भी कर दिया। तो दोनों सेक्टर में फिजिकल डेफिसिट आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आपको GST जितना इंक्रीज होगा, ठीक है। अब 47-48 लाख करोड़ हमारा चाहिए, गवर्नमेंट का जितना खर्चा है उतना चाहिए। 47 लाख करोड़ चाहिए तो कम से कम 37-30 कम से कम 40 लाख करोड़ तो इनकम तो होना चाहिए, ठीक है। बाकी 7 लाख करोड़ दे से लेंगे कि 40 लाख करोड़ होना चाहिए। 40 लाख करोड़ कम से कम होना चाहिए। अब समझ गए कैलकुलेशन, GST आपका कैलकुलेशन कितना इनकम है, मतलब 2 लाख करोड़ जो है सफिशिएंट नहीं है, ये खर्चा हमारा और भी ज़्यादा है, ठीक है। और भी गवर्नमेंट सेक्टर और भी काफ़ी सेक्टर में इंक्रीज कर रहे को गवर्नमेंट। एक तो देखा इसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मैं बोलो अभी जो सिचुएशन चल रहा है गवर्नमेंट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन में इंक्रीज करना है, कई सेक्टर में इंक्रीज करना है। गवर्नमेंट अपना सेक्टर में जो है वेपन खर्च करने में गवर्नमेंट R&D सेक्टर में इंक्रीज करने की कोशिश करे, R&D सेक्टर में इंक्रीज कर रहे कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में इंक्रीज करना है, हेल्थ सेक्टर में बहुत खर्चा जो है इन्वेस्टमेंट बहुत पोर है, मतलब 1.7% ऑफ GDP कम से कम 3% 4% ऊपर चाहिए। इस सेक्टर में खर्चा तो है ही है, लेकिन GST जो 2 लाख करोड़ मैं बोलता हूँ इसमें बहुत सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, और भी ज़्यादा कम से कम डबल तो होना ही चाहिए। क्योंकि कई सेक्टर में हम देख रहे हैं हम जो स्टडी करता हूँ उसमें सेक्टर में कई से गवर्नमेंट खर्चा बहुत ही कम है। ये तो हेल्थ सेक्टर जो मेजर सेक्टर हेल्थ है उसमें 1.7% में बांग्लादेश पाकिस्तान एक लोग श्रीलंका ज़्यादा हमसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो लोग खर्चा करता है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा R&D का वो हिंदू का पे R&D सेक्टर है। R&D सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जिससे जो है क्लाइमेट चेंज का ऊपर ध्यान दीजिए। क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत सारी काम करना जरूरत है। ग्रीन गैस एमिशन रिड्यूस करना एक ऐसे मेजर फैक्टर है। तो खर्चा कहाँ से, इनकम कहाँ से आएगी? इनकम आपको GST से आएगा और पर्सनल टैक्स से आएगा, इसमें से आएगा। और एक मेजर जो गवर्नमेंट सोच रहा है, तो मैं देख रहा हूँ इस गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो वेपन जो है अभी तक वेपन जो है बाहर से खरीदे, मान लीजिए जो रशिया US से आके इस से खरीद रहा था। अभी गवर्नमेंट सोचता है जो है इन फ्यूचर जो है अपना वेपन खुद अपना बनाए। कैसे आपने देखा हो कैसे वेपन जो ब्रह्मोस हो गया, अग्नि 5 हो गया, और भी कई सेक्टर में जो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, अपना सेक्रेट कर ले। तो उसमें क्या होगा, 2047 मतलब 100 साल हो जाएगा इंडिया के इंडिपेंडेंस होते होते। इसमें क्या होगा, 2047 तक अगर डेवलप कंट्री में करना है तो एक वन ऑफ द मेजर ये जो गवर्नमेंट जो R&D सेक्टर में बहुत जो बाकी कंट्री करता है, जो इजराइल करता है, अपना US करता है, चाइना करते हैं, R&D सेक्टर में बहुत इम्प्रूव करना पड़ा जो गवर्नमेंट अभी कर रहा है। एक तो वेपन, आने वाला दिन में वेपन एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा कोई भी कंट्री के लिए। तो इंडिया कंट्री समझ गया हो ऐसे वेपन सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ इंडिया का इतना अच्छा खर्चा है, ठीक है। और गवर्नमेंट वो पॉपुलेशन हेल्थ चेक करना पड़ेगा, हेल्थ। और दूसरा है पॉवर्टी लेवल। तो इन जो पॉवर्टी लेवल जो है वो करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी वर्क करना है अभी, ठीक है। हेल्थ सेक्टर इंक्रीज करना है, ये जो गवर्नमेंट का बहुत सारे काम अभी बाकी है। और इतना खर्चा ज़्यादा है, ठीक है। मैं अपना टॉपिक में आ रहा हूँ, खर्चे इतना ज़्यादा है, अभी जो इनकम बहुत कम है। तो GST जो 2 लाख करोड़ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल एडी अलायंस खत्म का ये क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर जो है 1.12% लास्ट ईयर जो है एवरेज कितना था, मतलब जो है 1.67 जो था, और लास्ट ईयर 2023 था 1.68 ऑन एन एवरेज जो है बात करेंगे लाख करोड़ मंथली इनकम था 1.68। और 2022 में जो है, ठीक है, अप्रैल में कितना था 1.67 लाख करोड़ था, मतलब 1.68 लाख करोड़ ऑन एन एवरेज 2023-24 में था। और 24-25 में अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट सोच रहा है 10% 10 to 11% इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड एफिशिएंट कलेक्शन, जो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड एफिशिएंट कलेक्शन, एफिशिएंट कलेक्शन होगा तो अभी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगा। ठीक है, इस टॉपिक की बात करें, 2 लाख करोड़ अभी जीएसटी हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत ही कम है, इसमें काफ़ी और ज़्यादा इंक्रीज गवर्नमेंट पर जो है। इसको जो टॉपिक बोले क्या मेन वर्क क्या किया इसमें जो है, काफ़ी जो कई सेक्टर में जो फर्जी जो है डुप्लीकेट इन्वाइस जनरेट, इसके ऊपर गवर्नमेंट वर्क किया। डुप्लीकेट इन्वाइस का ऐसे ऑनलाइन सिस्टम में वो काम किया, इसके वजह इन्वाइस जो जीएसटी कलेक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ। और ज़्यादा चाहिए कि गवर्नमेंट जो जिस टॉपिक में बात किया मैं, जिस टॉपिक और जिस सेक्टर में और इंक्रीज करना काम करना जरूरत है, उसमें जीएसटी कलेक्शन और ज़्यादा होना चाहिए। इसमें इस टॉपिक यही बताया जो अभी तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगा उसके लिए फुल बजट में जो 2 लाख करोड़ का जो इसका आने वाला दिन में जो फुल बजट में कई सेक्टर में वो आने वाला 5 आप जो प्रोजेक्शन में काफ़ी काम करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी ऑलरेडी 2017 से अभी क्या 6-7 साल तो हो ही गया, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसका टॉपिक मेजर बैकबोन है गवर्नमेंट इनकम है, तो इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि हिंदू में एक एडिटोरियल एनालिसिस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, तो इसका जानकारी होना चाहिए क्या हमारा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जीएसटी 2 लाख करोड़ हम क्या सिग्निफिकेंस करता है और कितना हमको चाहिए। ठीक है, ये कुछ टॉपिक डिस्कशन किया, काफ़ी टाइम 10 मिनट हो गए। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, जुडिशियरी शैडो ओवर स्टैंडर्ड एसेंशियल पैटेंट SEP, स्टैंडर्ड एसेंशियल पैटेंट्स ऐसा बढ़ा जा रहा है। तो इंडियन जो मेजर हम देखे जो इंडियन जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मोबाइल सेक्टर, इंडियन जो मेजर एक्सपोर्टर है, अभी कुछ पैटेंट आता है, ठीक, कुछ टेक्नोलॉजी है पैटेंटेड है, इसलिए जो एक सेक्टर आता है इंडियन मेजर अभी बताया जा रहा है इंडियन जो मोबाइल सेक्टर मेजर एक्सपोर्ट है, लेकिन जो पैटेंट आता है, पैटेंट जो करते हैं वो पैटेंट कंपनी जो है वो लोग मैक्सिमम जो डिमांड करते हैं वो मोनोपोली रहता है, क्योंकि इंडियन जो इंडियन जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो इतना तो है टेक्नोलॉजी, मतलब मोबाइल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी लगता है वो डेवलपमेंट नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है ड्यू टू दिस पैटेंट है। अभी क्या बोले, गवर्नमेंट मस्ट पुट अप इन प्लेस मेजर दी रेगुलेट स्टैंडर्ड एसेंशियल पैटेंट बिफोर दी जुडिशियरी केसेस फार्दर डैमेज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम, जो इंडियन मैन्युफैक्चर ड्रीम करके रखा है, इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे इन ट्रिलियंस 2 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन से जाना है, तो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो ड्यू टू पेटेंट जो टेक्नोलॉजिकल है, जो फॉरेन कंट्री की टेक्नोलॉजी है जो इंडियन यूज़ करता है, वो पेटेंट की वजह से इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी इम्पैक्टेड होता है। कुछ पॉइंट जानकारी जरूरत है, डिटेल तक को जानकारी जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ व्हाट इज स्टैंडर्ड एसेंशियल पैटेंट क्या है। एसेंशियल पैटेंट और स्टैंडर्ड एसेंशियल पैटेंट इज ए पैटेंट दैट claim and innovation must be utilized to confirm the standard। तो कोई इनोवेशन है, कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, उसको जो है पेटेंट किया जाए, दूसरा कोई इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, अगर करना है तो उसको जो है इनोवेशन जो उसको कॉन्फर्म उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी इंडियन कंपनी कोई भी चीज़, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं CDMA बात करें, GSM बात करें, LTE बात सुना होगा, ये जो टेक्नोलॉजी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर इसको अगर खुद करेंगे टेक्नोलॉजी तो इसके साथ तो हैंडसेट है जो भी इसका, तो अगर GSM CDMA LTE नहीं है तो मैंने मार्केट में स्टार्ट सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कि मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी चलते हैं। अगर मार्केट सस्टेन करना है तो इसके साथ जो आपको जोड़ना पड़ेगा, इस पैटेंट के साथ उसको पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी नुकसान होती है, क्योंकि ये कंपनी जो है हेवी डिमांड करती है, इसको जो पेटेंट है वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन किया है, ठीक है, हेवी डिमांड करते हैं, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हाईली जो है उसको इम्पैक्टेड होता है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट। कुछ जो है बात करें प्राइवेट जो है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑन द टेक्नोलॉजी सेक्टर इज लार्जली प्राइवेटाइज, मतलब मेनली द प्राइवेट है डोमिनेटेड बाय द स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन SSO कंपनी है, मेनली प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, इसलिए काफ़ी सेक्टर है, कभी जो बोलते थे ना इसमें कैसे देखते हैं जो फाइन में लगा है, चाइना में जो 975 USD मिलियन USD बाय चाइना, जो है अलग अलग कंपनी जो अलग अलग जो है कंट्री जो है उसको फाइन भी करता है। ठीक है, ये जो इशू है इसे गवर्नमेंट बात कर रहा है, जो इसलिए जो है ये केस आया था, दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर केस आया था। ठीक है, इसको ये बताया जा रहा है जुडिशरी रिव्यू, उस केस जो दिल्ली हाई कोर्ट का हुआ था, लेकिन जो पेटेंट कंपनी है वो जो बोल रहा है जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए, एक पॉइंट है कि इसमें देखो इम्पैक्ट किस में आएगा। एक तो गवर्नमेंट बोल रहा है, जो गवर्नमेंट तो हम R&D का बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने R&D टॉपिक का वो बात कर डिटेल एनालिसिस किया था। R&D में क्या होता है, गवर्नमेंट का जितना पैसा तो नहीं R&D करने के लिए, गवर्नमेंट सोच रहा है जिसको जो है R&D सेक्टर में प्राइवेटाइज हो जाए। कुछ काफ़ी सारे R&D सेक्टर है, कई सारी मेडिसिन सेक्टर है, कई वेपन सेक्टर है, कई सेक्टर में
R&D जो प्राइवेटाइज सेक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कंट्री में R&D सेक्टर जो है प्राइवेटाइज है, लेकिन जो प्राइवेटाइज जो बाकी कंपनी जो है फॉरेन कंपनी प्राइवेटाइजेशन इसमें इशू है। इंडियन गवर्नमेंट में पेटेंट सिस्टम है, पेटेंट जो है इंडियन पेटेंट जो सिस्टम है काफ़ी पोर है, मतलब काफ़ी कॉपी दूसरे से कॉपी हो रहा है, इसलिए प्राइवेटाइज R&D सेक्टर में प्राइवेटाइज बहुत अभी तो बहुत इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है पेटेंट है। तो हमने R&D सेक्टर में पढ़ा था, इसलिए जब बात है मोबाइल सेक्टर में जो बोला ना CDMA GSM बोले बाहर बाहर कंपनी जो प्राइवेटाइज है, इसलिए जो एक तो इसके अच्छे भी है बुराई भी है। इसमें हम बाहर कंपनी पेटेंट करते हैं, बाहर कंपनी जो उसको इनोवेशन करते हैं उसको पेटेंट देना चार्जेस देना पड़ता है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी नेगेटिव है। अगर जो R&D नहीं भी करे, गवर्नमेंट को इतना पैसा भी नहीं है जो R&D सेक्टर फुल फ्लेम जो है उसको जो है पैसा दे उसको इन्वेस्ट करे, ठीक है। इसलिए क्या होता है प्राइवेट सेक्टर हो जा रहा है, इसलिए एक भी पॉइंट है। प्राइवेट करेंगे उसको इनोवेशन पेटेंट देना पड़ता है, पेटेंट देंगे उसको इन फ्यूचर तो उसको गवर्नमेंट उसको हाथ में पेटेंट का जो उसका पैसा देना पड़ता है, एक कुछ पॉइंट है, ठीक है। ये आर्टिकल ए पे है, इसमें ज़्यादा जानकारी आपको जरूरत भी नहीं है, बस दैट्स इट, ये पे खत्म होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया लॉज प्रोटेस्ट अगेन बेजिंग कंस्ट्रक्शन। इसमें जो बोल रहा जो है सक्सकम वैली, यहाँ पे सक्सकम वैली जो इस कलर है इसमें जो सक्सकम वैली है, इसमें जो बेजिंग जो है चाइना जो यहाँ पे जो है रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और जो यहाँ पे सियाचिन है इसमें इंडियन पार्टी सियाचिन जो है वैली सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन की तरफ टुवर्ड्स जा रहा है। तो मिस्टर जायसवाल फर्दर सेड दैट इंडिया रिजर्व द राइट टू टेक नेसेसरी मेजर टू सेफगार्ड कंट्रीज इंटरेस्ट। इसके ऊपर जो कंट्री जो है मिस्टर जो रणबीर जायसवाल जो है एम स्पेस पर्सन उन्होंने बोला, जो सैटेलाइट पिक्चर के थ्रू जो है चाइना दिखाया जा रहा है जो सक्सकम वैली है, ठीक है, उसमें जो चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है टुवर्ड जो सियाचिन ग्लेशियर का तो जा रहा है। इंडिया हैज रिजेक्टेड द restart its protest with China against the illegal attempt to alter fact in connection with Beijing construction activities in the Sakskam Valley and Ministry action as offered उन्होंने बताया। China has invested in the construction military infrastructure in Sakskam Valley and report साजिश दे उसमें बताया था। इसमें क्या बोले Sakskam Valley is a part of territory of India, ठीक है, it was never accepted the call China जो सो कॉल चाइना जो पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट 1963 में चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर एग्रीमेंट की तरफ जो है चाइना उसको दे दिया था, सेडेड कर दिया था, जो तो सक्सम वैली चाइना का तरफ दे दिया था, लेकिन इंडिया अभी भी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। Russell is further said that India reserved the right to take necessary measure to safeguard of the country's interest. सक्सम वैली क्या है? सक्सम वैली इज अ ट्रांस कोराकोरम जो ट्रैक जो है पार्ट है POK जगह हैंडेड ओवर बाई प्लाटर बाई स्पाइन पाकिस्तान चाइना। तो 1963 मार्च में पाकिस्तान चाइना को उनको दे दिया था। अभी चाइना वहाँ पे अब अपना जो है इस पे जो अपना जो ये कर रहा है अपना जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। चाइना ऑक्युपाइज 5,180 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इन सक्सम वैली। इन एडिशन अप्रोक्सीमेटली 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द अखाई चीन। हम देखेंगे मैप को और डिटेल देखते हैं। ये सक्सकम वैली है, यहाँ पे अखाई चीन है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक क्या बोल रहे जो है सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल बाय इंडिया एंड क्लेम बाय पाकिस्तान, ये भी सियाचिन ग्लेशियर है। मतलब अखम वैली जो है ना यहाँ पे तो जो है सक्सम वैली है तो सियाचिन ग्लेशियर का तरफ जो है 58 किलोमीटर दूर तक पहुँच गया। इस पर रोज कंस्ट्रक्शन है ऐसा बताया जा रहा है। अखाई चीन कंट्रोल बाय चाइना एंड 1962 वार में है, क्लेम बाय इंडिया, इंडिया क्लेम कर रहा है। गलवान वैली है यहाँ पे, या गिलचिट बलूचिस्तान जो है कंट्रोल बाय पाकिस्तान एंड क्लेम बाय इंडिया, एक कुछ पॉइंट है, ठीक है। इसमें जो बात करें जो सक्सम वैली यहाँ पे चाइना को रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे जो इंडिया इसको प्रोटेस्ट में है, ठीक है, एक कुछ पॉइंट है। तो डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, रिसेंटली सिंगापुर, हांगकांग और US और भी काफ़ी कंट्रीज से जो इंडिया के MDs और एवरेस्ट का जो मसाला है कुछ पर्टिकुलर ब्रांड में वो लोग इथिलीन ऑक्साइड कॉन्टामिनेशन का उनको ट्रेस उनको मिला है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक है, काफ़ी हानिकारक है। इसमें जो इथिलीन ऑक्साइड क्या करता है, ETO क्या करता है, इथिलीन ऑक्साइड क्या करता है, इथिलीन ऑक्साइड मेनली प्रिजर्वर का काम करता है, जो फूड का जो है जो स्पाइसेस का लॉन्जेविटी बढ़ाता है। लेकिन इथिलीन ऑक्साइड मेनली जो मेडिकल जो ये है एक टाइप का जो गैस है, फ्लेमेबल गैस है, जो मेडिकल जो इक्विपमेंट है उसको स्टेलाइज करने काम आता है। मेडिकल इक्विपमेंट स्टेलाइज मतलब कितना खतरनाक है वो
बताया जा रहा है तो एमडीएच और एवरेस्ट का कुछ मसाला में इथिलीन ऑक्साइड यूज़ किया गया, मैक्सिमम हाई मात्रा में यूज़ किया। इथिलीन से फंक्शन क्या है, ये स्टेलाइजेशन व इसका जो प्रिजर्वर का काम करता है, वो जो मसाला का जो लॉन्जेविटी बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है बाकी जो हांगकांग, सिंगापुर, यूएस का जो ये लोगों ने ऑलरेडी उन्होंने होल्ड किया है। ठीक है, उसका जो और टेस्टिंग चल रहा है। अभी इंडियन गवर्नमेंट कहना क्या है, इंडियन गवर्नमेंट कहना है उसको जो भी ब्रांडेड का है उसको टेस्टिंग के लिए बात किया है। जो इंडियन गवर्नमेंट जो है जो भी टेस्टिंग है वो फ्रिक्वेंटली टेस्टिंग किया जाए। इथिलीन ऑक्साइड यूज़ करने के लिए मना किया है। और भी जो प्रोडक्ट है टेस्टिंग करने के बाद ये सिंगापुर, हांगकांग भेजने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, इवन फसाई जो फूड सेफ्टी जो अथॉरिटी है वो भी जो टेस्टिंग के काफ़ी ध्यान दे रहा है। तो इसका पहले भी जो काफ सिरप में जो इथिलीन जो ग्लाइकोल का यूज में काफ़ी जो चिल्ड्रेन कैमेरोन जो काफ़ी जो कंट्री में 300 के ऊपर चिल्ड्रेन मर गया था, ये भी केस है। ये भी केस है, डिटेल देखते हैं क्या मैटर है, इसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखने के लिए मैटर है। क्योंकि इतना जो मसाला है एक 2.17 बिलियन मतलब 51% ऑफ कंट्री ग्लोबल एक्सपोर्ट, मतलब इसका पे इम्पैक्ट पड़ेगा। 2.7 बिलियन मतलब 51% जो स्पाइस सेक्टर एक्सपोर्ट है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वन टाइप ऑफ जो इसका नॉन ट्रेड वेरियर जो है जो टेस्टिंग करता है, कहीं ये भी हम कुछ दिन पहले भी हमने देखा चाइना में जो है इस बार जो काफ़ी उन्होंने चाइना हमको एक्सपोर्ट किया, हमने इंडिया चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट कर दिया। और एक्सपोर्ट इंडियन कंट्री का में एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। ठीक है, ये भी एक नॉन ट्रेड वेरियर है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल है जो अच्छे बड़े कंट्री में करते हैं। उसको कई प्रोडक्ट जो है वो लोग ऑर्डर तो देते हैं, बाद में होल्ड कर देते, रिटर्न कर देते हैं। इसकी जो इंडियन कंपनी जो इसको अगर सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे, ये नॉन ट्रेड वेरियर जो है, अगर जो हम भी बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं इतना तो टेस्टिंग हम इतने नहीं करते, लेकिन बाहर कंट्री जो है सडनली कर देते हैं। अगर सब हो सकता है कभी ऑर्डर डाउन हो गया, प्राइस डाउन हो गया तो वो लोग क्या कर टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के बाद जो पहले टेस्टिंग क्यों नहीं किया, सैंपल पहले अप्रूवल होते हैं, टेस्टिंग के बाद उन्होंने होल्ड कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। ऐसे भी केस कई केस में हम भी देखा, हम इंडस्ट्री में काम किया, ऐसे भी देखा गया जैसे मेरे रेट डाउन हो जाता है, मार्केट डाउन हो जाता है, उस टाइम कोई स्टिंग कंप्लेंट लॉन्च कर देते हैं और प्रोडक्ट को वापस कर देते हैं। और जो आगे भी जो है होल्ड है मटेरियल बन के रेडी है वो भी होल्ड हो जाता है। ये भी इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये भी पॉइंट है नॉन ट्रेड बैरियर जो है, उससे भी जो इंडिया जो एक्सपोर्ट है इसके वजह काफ़ी हैम्पर होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में ऐसे हम भी इंडस्ट्री में काम किए, प्रैक्टिकल ग्राउंड में ऐसे होता है। सपोज कोई प्रोडक्ट में हमने ऑर्डर दिया है, सपोज हमने ऑर्डर दिया $10 से उसका, ठीक है, $10 का उसका प्राइस हो गया, अभी डाउन हो गया। जब 2 महीने बाद ऑर्डर पहुंच रहा है तो उसका प्राइस हो गया कम से कम $7 में वो प्राइस मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो $10 में उसका नुकसान हो जाता है। अभी $7 उसको सेल आउट भी $7 करना पड़ेगा। इन दैट केस जो है जो स्टॉक में मटेरियल पड़ा है, जो पुराना माल पड़ा है, इसमें पड़ा है, लोग क्या करते हैं टेस्टिंग करके कुछ करके कंप्लेंट लॉन्च करके होल्ड कर देते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो इथिलीन ऑक्साइड नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। मिला तो पहले टेस्टिंग सैंपल अप्रूवल होगा, पहले भी सैंपल अप्रूवल कुछ फास्ट बल्क जाते हैं, कोई भी सैंपल वहाँ पे उसका आदमी आकर टेस्टिंग करता है, एक्सपोर्ट करने का लिए है कोई टेस्टिंग करता है, रैंडम टेस्टिंग होता है। ठीक है, सारी प्रोसीजर है, हम भी एक्सपोर्ट किया, टेस्टिंग करता है वहाँ पे आके, उसका जो नॉमिनेटेड लेबोरेटरी आके इंडस्ट्री में आके वो सैंपल पिकअप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, अप्रूवल करते हैं, उसके बाद ही टेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। ये भी इंडिया को अगर बात करेंगे, देखो ये मैटर तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही नहीं, क्वेश्चन तो यही नहीं आएगा एमडीएच बा जो आपको एमडीएच बा आपका जो है ये बोलता है जो इसका बाकी जो कितने स्पाइस सेक्टर है, रामदेव बाबा हो गया, एवरेस्ट का हो गया, इसका तो क्वेश्चन तो आएगा नहीं। लेकिन जो इम्पैक्ट है प्रैक्टिकल ग्राउंड में जो है हमारा जो एक्सपोर्ट जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट कंट्री का एक्सपोर्ट जो है इम्पैक्टेड है, ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन है जैसे प्रैक्टिकल ग्राउंड में। ठीक है, On 5th April, Hong Kong Center for Food Safety suspended the sale of MD's spice brand Madras curry powder, सांभर मसाला, करी पाउडर मसाला एंड एवरेज फिश करी मसाला, इसके ऊपर उन्होंने टेस्टिंग किया, उसको होल्ड किया है। ऐसे बताया जाए इसमें तो इथिलीन ऑक्साइड मिला जाए तो ये पेस्टिसाइड्स है, ये क्या प्रिजर्व का काम करते हैं, जो कंपोनेंट जितना कंपोनेंट होना चाहिए जितना परसेंट हो जाता है, इसलिए उसको होल्ड किया है। इसके साथ यूएस का भी कंट्री जो है, यूएस का भी जो है वो भी अपना सिमिलर काम के साथ साथ जो है बांग्लादेश हो गया, बाकी और भी कंट्रीज भी इसको सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है,
एक्सपोर्ट के टाइम पर 2.17 बिलियन पड़ेगा, 51.1% ऑफ द कंट्री ग्लोबल स्पाइस एक्सपोर्ट। अपना ध्यान दिया कुछ बात जो इस बार तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी किया है गवर्नमेंट, पेरू के साथ किया, कई कंट्री के साथ किया है। इसमें भी गवर्नमेंट नॉन ट्रेड बैरियर उसको भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नॉन ट्रेड बैरियर वो तो टेस्टिंग कर ऑर्डर दे दिया, ठीक है, और 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऑर्डर जा रहा है, उस टाइम प्राइस डाउन हो गया। उस टाइम ये लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग प्रोटोकॉल थमा देते हैं, वो टेस्टिंग सडनली को टेस्टिंग करते हैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट हो ही जाता है, उसमें क्या फॉल्ट में उसको वो लोग ऑर्डर होल्ड कर दे रहे हैं। लेकिन अब देखो, अगर मार्केट अगर तेज जाएगा, सपोज मार्केट तेज जाएगा तो टेस्टिंग में कुछ इधर उधर टेस्टिंग देखते हैं, मार्केट बिक भी जाता है, सेल भी चलो जाता है। अगर मार्केट डाउन है, सेल नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कोई भी कुछ ना कुछ इधर उधर करके कर देते हैं। प्रैक्टिकल काम तो यही है, ठीक है। Including Singapore, Hong Kong, and USA, and announced investigation possible contamination spice being sold by Indian brand AMD's एवरेस्ट का जो करे इथिलीन ऑक्साइड मिक्सअप पे बात कर रहे हैं। Which countries have flagged safety and in that spices? कौन कौन कंट्री जो बात किया था, 4-5 कंट्री है, ठीक है। का रिपोर्ट और इसमें एमडीएस कॉल एलिगेशन ओवर ईटीओ कंटामिनेशन, तो बिजनेस एंड एमडीएस जो है, एमडीएस की कंपनी जो है इसको इग्नोर कर दिया, इसको बोले बेसलेस है, ठीक है। इसको जो वो बोला टेस्टिंग करके बाद कोई रिपोर्ट अभी आप तक सामने आया नहीं, वो लोग क्या वो इथिलीन ऑक्साइड लोग यूज भी नहीं करते, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। कई केस में क्या भी देखा जाए, कई मसाल है, अब वो जो है अपना अपना सब वो जो जहाँ पे ग्रो होता है फार्मर्स लोग क्या ऐसा कोई केमिकल यूज़ करता है, केमिकल जो फूड में आता है, प्रिजर्व में भी तो हो सकता है एमडी यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन कई जो प्रिजर्वर यूज़ करता है, कोई प्रिजर्वर कोई मसाला यूज़ करता है, वो लोग अपना यूज़ कर लिया, तो वो इसमें ध्यान नहीं दिया, तो इनका ये लोग खोज नहीं गए, तो बाकी जो पीछे बैकग्राउंड जो पीछे का जो सप्लायर है वो यूज़ किया, उसके वजह से भी वो कंटेमिनेशन हो सकता है। US Food Safety Drug Administration (FDA) has previously rejected food and spices import पर कई केस में पहले भी हुआ था, जो बात करते हैं पहले भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। illegally contaminant high level of ethylene oxide prohibited pesticide। ethylene oxide क्या है, prohibited pesticide जो बात के flammable gas originated intended to sterilization और मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या इसका पहले भी 300 चिल्ड्रन मर गया था काप सिरप यूज़ करके, इथिलीन जो है ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ करने के बाद। अभी स्टेप क्या लिया, अभी देखते हैं मैटर के स्टेप्स क्या लिए। ये तो हो गया, बात हो गया। इंडियन रिस्पॉन्डेड क्या कर रहा है, उसको तो जो भी मटेरियल पड़ा है गोडाउन में जो पड़ा है उसको टेस्टिंग के लिए ध्यान दे रहा है, और जो है जो भी मटेरियल जो भी मसाले वगैरह इस सारी कंट्री में जाएंगे, चेकिंग प्रोसीजर के ऊपर ध्यान देंगे। चेकिंग प्रोसीजर करने के बाद जो है टेस्टिंग ओके होने के बाद ही जो है अभी इशू करेंगे, ऐसा बातचीत चल रहा है, ठीक है। फूड सिविल ऑर्गेनाइजेशन फासाई जो है उसमें भी टेस्टिंग के बाद करने के बाद ही जाएंगे। फूड सेफ्टी का जो है ये भी बोल रहा जो है, जो फूड सेफ्टी ये भी पॉइंट सामने आया। फूड सेफ्टी रेगुलेशन जो टेस्टिंग के बाद ही जो है टेस्टिंग होना चाहिए, कि कई भाषा का जो लेबोरेटरी है कई स्टेट में बहुत कम है, तो टेस्टिंग बराबर नहीं हो पाता। और दूसरी बात जो है कई लॉजिस्टिक बैरियर, कई जो लॉजिस्टिक बैरियर की वजह से भी टेस्टिंग नहीं हो पाता, ये भी काम है। हम सिर्फ एक ही बात कर रहे, सिर्फ मसाला की ही बात कर रहे हैं, ऐसे और भी सारे प्रोडक्ट हैं, और भी खाने का प्रोडक्ट है, इसमें भी टेस्टिंग होना चाहिए, टेस्टिंग के बारे जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो बात कर रहा था, ऐसे भी नहीं, तो ऐसे भी नहीं इसका पहले मसाला नहीं गया, ऐसे भी नहीं है, हो सकता है कहीं प्राइस डाउन हुआ होगा, कई जगह पर प्लान कैश का होगा, इसके भी जो कोई कंप्लेन ऐसे भी कर सकता है। हम भी देखा हो कई केस में लोग अपना बिना वजह जो कंप्लेन कर देते हैं, और जो कोई वैलिड नहीं है टेस्टिंग के बाद ही कभी पास हो जाता है, ऐसे भी देखा गया। फिलहाल जो है अगर कोई पॉइंट आया तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर कोई इथिलीन ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं उसको क्लियर करने के बाद ही जो है वो तो पूरा टेस्टिंग होने के बाद ही जाना चाहिए। लेकिन ये भी है नॉन ट्रेड बैरियर, नॉन ट्रेड बैरियर ये भी मैटर है, काफ़ी इंडियन एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर काफ़ी पॉइंटेड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर मेरे चैनल को सही लगा तो लाइक शेयर कम सब पर जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं आज डॉक्टर पास गया था, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।